सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न धार्मिक सुधारकों के विषय में। इसके अलावा ऑलरेडी हम लोग कल की वीडियो में देख चुके हैं प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज और आर्य समाज के विषय में। इसकी स्थापना कब हुई थी, किन्होंने स्थापना की थी, कब स्थापना हुई थी, और ब्रह्म समाज या फिर जो आर्य समाज है इनके कौन कौन से सिद्धांत हैं, इन सभी के विषय में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन के विषय में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, रामकृष्ण परमहंस बंगाल के एक महान संत थे। उन्होंने संन्यास, चिंतन एवं भक्ति के माध्यम से मुक्ति पाने के साथ ही मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। दोस्तों, जो भी यहाँ पर जितने भी समाज सुधार आंदोलन चले थे उसमें आप सभी को मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, यानी कि कल की क्लास में भी बताया था कि किस तरीके से जितने भी धार्मिक आंदोलन चले थे या फिर सामाजिक आंदोलन चले थे, इसमें स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया, सती प्रथा को खत्म करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा दलितों पर हो रहे जो अत्याचार है उनको कम करने की बात की गई, जो छुआछूत है उसको समाप्त करने की बात की गई। ठीक है, तो इन सभी पर ध्यान दिया गया था और इसी वजह से हमारे समाज में बहुत सारी चीजें बदली, जब इस तरीके से जो हमारे धार्मिक सुधार या सामाजिक सुधार आंदोलनों के जो प्रणेता थे, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती हो, सभी लोगों ने समाज को एक सही दिशा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो यहाँ पर देखिए, रामकृष्ण परमहंस यानी कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने उनके संदेशों को लोकप्रिय बनाया तथा उसे भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897, ध्यान रखिएगा डेट, 1 मई 1897 को अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इनके गुरु जी का नाम क्या था? अगर पूछता है एग्जाम में स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, तो रामकृष्ण परमहंस, और इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। स्वामी जी का मुख्य उद्देश्य ऐसे साधुओं एवं सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखें तथा उनके उपदेशों को जन साधारण तक पहुंचा सके और दुखी एवं पीड़ित मानव जाति की निस्वार्थ सेवा कर सके। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की जो स्थापना है वो मुख्य रूप से इसीलिए की थी कि समाज में एक जागरूकता फैलाई जाए और कोई दुखी और पीड़ित अगर दिखाई देता है तो उसकी मदद की जाए, और मानव जाति की यानी कि मानव की जो सेवा है वो निस्वार्थ भाव से की जाए। स्वामी जी ने सर्वप्रथम मठ की स्थापना कोलकाता के पास बारानगर में की तथा उसके पश्चात बेलूर यानी कि कोलकाता में मिशन की स्थापना की थी। विवेकानंद ने वेदांत का प्रचार एवं सर्वधर्म की एकता में विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने सामाजिक दृष्टि से भी समाज सेवा एवं नारी सम्मान को महत्व दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर भी वही बात आ गई रामकृष्ण मिशन में भी, कि यहाँ पर भी देखिए नारी सम्मान, नारी शिक्षा, समाज सेवा, छुआछूत का विरोध, दुर्बलता को पाप बताया। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें लगभग सेम ही आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि सबका उद्देश्य क्या था, चाहे आर्य समाज हो, चाहे प्रार्थना और समाज हो, चाहे आप लोग का ब्रह्म समाज हो, सभी का जो उद्देश्य था वो एक ही था, जन साधारण में नव चेतना जगाना और सभी के अंदर एक इस तरीके की देशभक्ति को पैदा करना कि वो अपने खिलाफ जो जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ, अपने ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसके ऊपर वो बोल पाए, यानी कि उसका विरोध कर पाए और समाज को एक नई दिशा दे पाए। समाज में जो छुआछूत है उसको खत्म करें, सती प्रथा है इसको खत्म करें। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी ये सब देशभक्त थे, इन्होंने देश को जगाने में, देश के लोगों को जगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर यही सारी चीजें बताई गई हैं। तो छुआछूत का विरोध यहाँ पर देखिए रामकृष्ण मिशन ने भी किया, दुर्बलता को पाप बताया गया। ये जो पूरा रामकृष्ण मिशन, ये जो पूरा मिशन है, इसमें ये सारी चीजें बताई गई कि यही सारी चीजें क्या है, हमको समाज से खत्म करनी है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखिए, दुर्बलता को पाप बताया एवं शक्ति की पूजा का आह्वान किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीयों में आत्मविश्वास को जगाने का प्रयास किया और स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा दोस्तों, देशभक्त तो वो थे ही, लेकिन हमेशा देश को जगाने का काम किया, देश के लोगों को जगाने का काम किया। और वो यहाँ पर देखिए, उन्होंने वेदों की शिक्षा को भी माना था। यहाँ पर वेदों की भी चर्चा हुई है। यहाँ पर देखिए, वेदांत का प्रचार उन्होंने किया था और सभी धर्मों की एकता की बात, यानी कि चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग आपस में समाज में मिलजुल कर रहे, इसके बारे में भी रामकृष्ण मिशन में बताया गया था। अब यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हम देखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, इसकी स्थापना 17 नवंबर 1875 में हुई थी और इसको संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रूसी महिला मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लेवेट्स्की एवं अमेरिकी निवासी कर्नल हेनरी स्टील अल्कॉट ने की थी। सन 1879 में, यानी कि 1879 में सोसाइटी का प्रधान कार्यालय अडयार, चेन्नई में अंतिम रूप से स्थापित किया गया। भारत में सोसाइटी की राष्ट्रीय शाखा 18 दिसंबर 1890 में अडयार में स्थापित की गई। बर्ट्रम इसके प्रथम अध्यक्ष थे। सन 1895 में राष्ट्रीय शाखा का प्रधान कार्यालय वाराणसी लाया गया। श्री मूलजी थेकर इसके प्रथम भारतीय सदस्य थे। कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु के पश्चात श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी और बेसेंट ने सोसाइटी के माध्यम से भारतीय समाज के पुनर्जागरण के लिए अनेक कार्य किए। इन कार्यों में बनारस में शिक्षा के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना भी सम्मिलित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में देखा, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी और किस तरीके से भारत में इसके प्रथम सदस्य कौन बने थे। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। और कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु के पश्चात श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी थी, ये भी याद रखिएगा। अब हम आते हैं अलीगढ़ आंदोलन के विषय में, जानते हैं ये इस आंदोलन में क्या हुआ था। तो देखिए, 1857 के विद्रोह में मुसलमानों की सक्रिय भागीदारी के कारण सरकार द्वारा उनके दमन से मुसलमानों की स्थिति छिन्न भिन्न होने लगी। ऐसे समय में ही सर सैयद अहमद खां का पदार्पण हुआ। सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन को ही अलीगढ़ आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। सर सैयद अहमद खां जो प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, अब हिंदुओं और कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। उन्होंने अपने समर्थकों से ब्रिटिश शासन की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 में अलीगढ़ मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। अलीगढ़ आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अपेक्षा अच्छी स्थिति में लाने के लिए वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने 10,000 रुपए का व्यक्तिगत दान भी दिया था। अब देखिए, इसके बाद आता है अहमदिया आंदोलन। इसमें क्या हुआ था, तो अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना था। मिर्जा गुलाम अहमद ने मसीहा तथा मेहदी होने के बाद धरती पर हिंदू देवता कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया। वे पश्चिम उदारवाद, ब्रह्म विद्या तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे। तो ये अहमदिया आंदोलन था दोस्तों। तो अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन, इसके अलावा यहाँ पर आपने देखा था आर्य समाज, प्रार्थना समाज और यहाँ पर इसके बाद ब्रह्म समाज। ये जितने भी यहाँ पर धार्मिक आंदोलन हुए थे, धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन, ये सभी आपको याद होने चाहिए, चाहे आप लोग की डीएलएड का पेपर हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ये ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, सती प्रथा का अंत किसने किया, किसने सबसे पहले इसके बारे में विरोध किया, इस तरीके से भी प्रश्न बनता है दोस्तों। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, आर्य समाज की स्थापना कब हुई, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, किस तरीके से संस्था का नाम रामकृष्ण मिशन रखा गया, किसके नाम पर रखा गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप अच्छे से
सारे क्लासेस को पढ़ते हैं तो आप जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये यहाँ पर मैंने एसएसटी नहीं आप लोगों को पढ़ाया था, ये प्रियंका मैम ने पढ़ाया था, तो एसएसटी यहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट आप लोगों को पढ़ा दे रही हूँ। और आपके फर्स्ट पेपर से लेके यहाँ पर 8वें पेपर तक आपको हर एक विषय कंप्लीट मिलेगा, सारे विषयों के नोट्स आपको कंप्लीट मिलेंगे हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। तो आप लोग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए और ऐप के लिंक मैं दे रही हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो ऐप पर जा करके आपको सिंपली अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है डाउनलोड करने के बाद टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप, तो इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7705 95 45 49। और अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐप में अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं और छोटी सी फीस देते हैं तो आपको सारे के सारे विषयों के नोट्स तो हम प्रोवाइड कराते ही हैं, सारे विषयों के मास्टर क्लास, सारे विषयों के वीडियोस, लेक्चर, सब में कोई ऐड कोई प्रचार नहीं आता है। आप बस सारे वीडियोस को देखते जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते जाइए। सारे विषयों के नोट्स मिलते हैं, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट और सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ हम देते हैं। अलग से आपको ये सीरीज खरीदने की जरूरत ही नहीं है मार्केट से। तो इस तरीके से आपका ही फायदा होता है दोस्तों, कम समय में आपकी तैयारी भी बेहतर होती है और कम समय में आपको सारी चीजों की अच्छे से सारे विषयों की नॉलेज भी हो जाती है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको यूट्यूब पर भी सारे विषयों की क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और अगर सारे विषयों की नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना ही होगा। तो थैंक यू सो मच। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। आपकी सारी क्लासेस ऑलरेडी पहले ही करवा चुके हैं हम, तो आपको बस केवल सारे विषयों को अच्छे से पढ़ना है। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, आपके डाउट्स को भी हम क्लियर कर देंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन एवं पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। ये चैप्टर नंबर 2 है आपका, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।